खमागणी राम राम थे देख रहा हो सुनो राजस्थान। सरकार क्या करे कि जिन्होंने जरूरत है उन्होंने सरकारी योजनाओं और लाभ हमेशा मिलिया करे। ए बात अपने प्रदेश रा मुख्यमंत्री भी करे और देश रा प्रधानमंत्री भी करया करे। और कई बार ऐडी बातें भी सामने आवे जिनमें क्या करे कि विकलांग लोग जी का है यानी हैंडीकैप्ड जी का है उन्होंने भी सरकारी तरफ हर मदद जी की है वह जरूर मिलिया करे। क्या बात सच है? आज बात जानन वास्ते जब मैं ग्राउंड में निकलिया तो माने दो हस्बैंड वाइफ मिलिया जिका कुड़ी सेक्टर 7 में रहा करे। ए लाल कितना साल हुई सिर्फ चक्कर काट रहा है और चक्कर इन वास्ते काट रहा है कि शायद एक बार सरकारी योजनाओं रो लाभ इना ने मिल जावे। कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जावे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करी और मुख्यमंत्री से मुलाकात करियो ने आज 1 साल भी हुई गयो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने करियो वो वादो हाल तक पूरा नहीं हो पाया। હવે ओ तो है नहीं कि सरकारी योजनाओं रो लाभ जर मिलेला जरे जिना रो गुजारो होवेला। ए आज खुद मजदूरी करे, फैक्ट्री जावे, विकलांग होया रे बावजूद भी ए सिलाई रो काम करया करे। हमारे साथ एक करण सिंह जी है। करण सिंह जी, आप बताओ कि कितना सालों आप जी का है चक्कर काट रहे हो और कितनी योजनाओं रे वास्ते कौन कौन सी योजनाओं रे वास्ते आप सरकार रा कलेक्ट्रेट ऑफिस रा चक्कर काटिया और नहीं मिल रही है तो अबे आप रे माते कई बीत रही है? मैं पिछले 2 साल हो गया। एक तो मैंने सरकार जो बच्चा रहा पैसा आएगा पालन रहा वह पैसा नहीं आ रहा है। मैं चक्कर काट रही हूँ और 1800 180 60 45 60 6127 बजे फ़ोन किया करूँ मैं जो कि भाई समाज जो जयपुर वाला कॉलेज बात होया करे वो तो मैं फ़ोन करूँ मैं मैंने तो वह कह नहीं आपका बिल बन चुका है, बिल बना हुआ है, बिल बना आ जाएंगे। पिछले 2 साल से यही बोल रहे बिल बना हुआ है, बिल बना हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक नवंबर महीने का 2 साल के अंदर एक नवंबर महीने का मेरे बच्चों को पैसा है, वो भी 3000 रुपये, जबकि हर महीने 3000 आते हैं। आज 2 साल से 72,000 होते हैं, लेकिन 1 महीने के लिए पे आए। मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जाता हूँ। मैं समाज कल्याण गया तो वहाँ पे भी से अनिल जी थे नहीं, उनके मैडम थी, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं यहाँ से तो मैंने कर दिया है, मेरे यहाँ से तो काम ओके है, मैंने यहाँ पे आपका दिसंबर तक भेज दिया है। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप हमारा मत बोलना कि हमारे जोधपुर से काम नहीं है, आप अगर कलेक्टर पास जा रहे हो तो आप बोलना जयपुर से नहीं हो रहा है। मुझे बाकायदा उन्होंने मैडम ने बोला कि आप अगर जा रहे हो तो हमारा मत बोलना कि भाई जोधपुर से नहीं हो रहा है, जोधपुर से आपका ओके है, जयपुर से आपका नहीं हो रहा है। तो मैं कलेक्टर के पास गया साहब, कलेक्टर के पास गया, मैंने कहा साहब नमस्कार। तो बोला क्या? मैंने कहा ये मेरी परेशानी है, मेरे बच्चों के 2 साल से पैसे नहीं आ रहे पलान के, जो बच्चे आते हैं ताकि उनका मैं गुजारा कर सकूँ तो पढ़ा सकूँ, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा यहाँ से तो बन सके, जयपुर से नहीं आ रहे। तो फिर अनिल जी व्यास जी को फ़ोन लगाया उन्होंने, व्यास जी से बात हुई तो व्यास जी बोले भाई ऐसा तो कुछ है नहीं सकते, फिर भी हम देखते हैं। तो कलेक्टर साहब मेरे को आश्वासन दिलाया कि तेरे को इस दिसंबर के अंदर इसी 2025 तक तुम्हारे पैसे आ जाएंगे, आश्वासन दिलाया है। लेकिन मैं अभी भी फ़ोन कर पूछता हूँ वहाँ पे कभी मेरा कुछ कार्रवाई हुई है नहीं हुई, तो अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, यही बोलते हैं। मैं 1800 180 6127 फ़ोन करता हूँ, जो कि कॉल फ्री होता है, समाज कल्याण वहाँ पर फ़ोन करता हूँ तो पूछता हूँ। मैंने वो मुझे बोलते हैं आपका पीपीएन बताओ, आपका पालन आवेदन हो, तो मैं बताता हूँ कि मेरा 1222993 ये मेरा आवेदन नंबर है जो बच्चों के है। वो देखते हैं, बोले अभी तो आपका कुछ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरे पेंशन के बारे में पूछता हूँ, मैंने कहा 1206408 मेरा पेंशन का आवेदन नंबर है, ये भी है क्या? तो नहीं, बोला बिल बन चुका आपका, आ जाएंगे। बस वो सरकार मेरे को उम्मीद करती है आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको स्कूटी भी जो है सरकार की तरफ से दी जाती है और इस बार भी कई विकलांग लोग जो है उनको, कई हैंडीकैप्ड लोग जो है उनको स्कूटी दी गई थी। क्या उसका फायदा आपको मिला? नहीं, मेरे को पिछले 2 साल पहले मैंने स्कूटी का आवेदन किया था ताकि मैं भी क्या कहीं काम पर जाऊं या बच्चों को लेके जाऊं तो मेरे को भी साथ मिले। मैं 2 साल पहले मैंने फॉर्म भरा था, मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर 12 दिसंबर को मारवा इंटरनेशनल के अंदर सीएम साहब आए थे। बिल्कुल, यहाँ पे 12 दिसंबर था लास्ट ईयर, 12 दिसंबर 2024 के अंदर आए थे। तो मैं बाकायदा सीएम साहब के पास में गया था, तब मैं सीएम साहब के चरण स्पर्श करने जा रहा था तो सीएम साहब बोले, वो दूर 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 बोल क्या चाहिए तेरे को क्या चाहिए? उन्होंने मेरे को चरण स्पर्श भी नहीं करने, दूर से बोल क्या चाहिए तेरे को? मैंने बोला सर मैंने एप्लीकेशन लिख के गया था। मैंने बोला मेरे को 2 साल से मेरे को स्कूटी नहीं मिली है, मैंने आवेदन कर चुका हूँ लेकिन मेरे को नहीं मिली है। तो उन्होंने सीएम साहब ने अपने पीए को लेटर दिया, बोले इनको क्यों नहीं मिली?
तो पीएस साहब ने बोला कि सर इनका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म होते होते वापस 12 दिसंबर आने वाला 1 साल हो जाएगा। बिल्कुल। अभी तक मेरे को स्कूटी का कोई ना तो कोई कॉल है, ना कोई फार्म है, ना कोई जवाब है। दूसरी बात ये है कि मैं पहले रहता था चांद बकर के अंदर। जब मैं यहाँ पे आ गया तो मेरा राशन कार्ड वहाँ का था, तो मैंने वहाँ से यहाँ का करवा दिया, कुड़ी का करवा दिया, कुड़ी का राशन कार्ड करवा दिया। लेकिन राशन कार्ड करवाने के बाद में अभी तक राशन कार्ड मेरा एक्टिव ही नहीं हुआ है। मैं फ़ोन करता हूँ तो बोले अब बंद है। कितना टाइम हुई गयो आपने? 2 साल हो गए सर, 2 साल हो गए। 2 साल रे पछे भी हाल तक चालू नहीं हुआ, हाल चालू नहीं हुआ, हाल तक राशन कार्ड के अब यार गवर्नमेंट चालू बंद है, वो तो चालू नहीं है, वो तो चालू नहीं है। तो न तो मेरे को राशन से मिल कोई फ़ायदा हो रहा है, ना पेंशन को फ़ायदा हो रहा है। मतलब जो गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलती है विकलांग लोगों को, कहते हैं विकलांगों को दिव्यांग, विकलांग को तो दिव्यांग बोलो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं विकलांग को दिव्यांग बोलो, लेकिन दिव्यांग को कोई समझता नहीं है। दिव्यांग की समस्या क्या है, दिव्यांग की परेशानी क्या है, ये कोई समझ नहीं ना। दिव्यांग किस परेशान से है। आज मैं भले दिव्यांग हूँ, लेकिन सिलाई करके मेरे बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ। लेकिन एक सिलाई से आज के ज़माने के अंदर महंगाई इतनी हो चुकी है कि घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं रेंट पे मकान रहता हूँ, अब मकान का किराया भरूँ, या बच्चों के स्कूल की फीसें भरूँ, या बच्चों के कपड़े दिलाऊँ, या बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करूँ। बच्चों की भी ख्वाहिशें होती है कि मेरा बर्थडे है, मेरे को साइकिल चाहिए पापा, मेरे को वो चाहिए पापा, मेरे को वो चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इनको बच्चों को आश्वासन दे दूँ, बेटा लाऊंगा, करूँगा। मेरा बच्चा आज पिछले 2 महीने से मेरे को बोल रहा है पापा मेरे को साइकिल दिलाओ, मेरे को साइकिल दिलाओ। मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा दिलाऊंगा दिलाऊंगा, क्योंकि मेरी स्थिति है नहीं, सिर्फ बच्चों को मैं आश्वासन दे रहा हूँ। जैसे सरकार मेरे को आश्वासन दे रही है कि हाँ होगा, आज नहीं कल करेंगे, हो जाएगा, वैसे ही बच्चों को मैं आश्वासन दिला रहा हूँ। अगर सरकार कुछ मेरी करेगी तो मैं भी बच्चों का कुछ कर पाऊंगा। जैसे आप 2 साल री बात करी कि आपने जी की सरकारी योजना और लाभ जी को दिव्यांग ने मिलना चाहिए, वो 2 साल नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो वो 2 साल जी को टाइम पीरियड है, वो है बीजेपी कार्यकाल रो। लेकिन इन सु पहली अगर बात करा तो वो है कांग्रेस सरकार रो। उन वक्त क्या हालात था? मैं एक्चुअली क्या होता है, मैं राणा राजपूत हूँ। मैं सरकार बीजेपी या कांग्रेस नहीं देखता हूँ, मैं इंसान देखता हूँ जो कार्य कर सकता है, जो काम अच्छा कर सकता है। इसमें सरकार बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है। इसमें कार्यकाल के अंदर जो अशोक जी थे, हमारे अशोक सरकार थी, अशोक जी थे, हालांकि वो कांग्रेस के थे, हालांकि मैं बीजेपी का हूँ, मैं राजपूत हूँ और बीजेपी ने वोट दिया करूँ। लेकिन इन बारे में मैं नहीं कहूँ कि बीजेपी, मैं वो इंसान अच्छा था। अशोक जी बहुत नंबर 1 थे। अशोक जी हमारे सुविधाएँ ऐसे करते थे, जैसे अभी मैं भजनलाल शर्मा से पास में गया ना, तो उन्होंने मुझे दूर से बोला दूर 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 बोल। लेकिन लास्ट अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, सीएम साहब अशोक जी थे ना, जब यहाँ पे नामोला के अंदर कैंप लगा था, बाहर रोड नागौर गेट के अंदर कैंप लगता है विकलांग हमारा 3 दिवसीय, तब अशोक जी आए थे। अशोक जी ने ऐसे लाइन से चल के, मैं उधर आगे साइकिल पे था, उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, बोलो बेटा क्या है, क्या तकलीफ है। तो एक वार्ता कर, वो समझते हैं दिव्यांग क्या होता है, दिव्यांग की मजबूरी क्या होती है, दिव्यांग को समझना चाहिए कि भाई इसकी मजबूरी क्या है क्या नहीं है। हालांकि अगर सरकार हमारी हेल्प करे या नहीं करे, मुझे तो मेरा घर चलाना है। क्या बोले सर, जो भी मेरे हस्बैंड ने बोला वो सब कुछ बातें सही है। अब इन्होंने इतना कुछ बोल दिया तो मैं क्या बोल सकूँ, जब आप हमारी स्थिति देख ही रहे हो कि हम कैसे गुजारा करते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कैसे बच्चों का खर्चा निकालते हैं, सिलाई मशीन काम करते हैं सिलाई का, उसमें जो होता है कभी छुट्टियां भी हो जाते हैं, कभी बीमारी भी आ जाती है, बच्चे भी बीमार होते हैं, हम भी बीमार होते हैं, पूरा खर्चा इनके ऊपर है। तो भी हम चक्कर काटते हैं कि हमारा काम हो जाए, कुछ हमको सुविधा मिले, पर हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। जाते हैं तो ढंग से बात भी नहीं करते वो लोग, क्योंकि वो तो उनको तो गवर्नमेंट जॉब है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है हमको पेमेंट, हमारी पेमेंट आए नहीं आए। उनकी तो सैलरी 1 तारीख से फट खाते में आ जाती होंगी, हमारे कौन सी है, हमारे पास क्या है। मैं एक ये आवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। मैं जब बात करता हूँ तो बोलते हैं बजट नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है, मेरा एक मित्र है जिसके पिताजी गवर्नमेंट टीचर थे और वो रिटायर हो चुके हैं। उनके हर महीने 1 तारीख होते ही रात को 12 बजते ही 40,000 खाते में आ जाते हैं। जब उनके पास से पैसे आ जाते हैं 40,000, तो हमारा तो 1,000 ही है ना, हमारे क्यों नहीं आ सकते। जब बड़े बड़े अधिकारी है, उनके जो पेंशन के पैसे हैं उनको टमाटम उनके खाते में चल रहे जा रहे हैं, और हमारे जो विकलांग की पेंशन है या बच्चों के पेंशन है जो पैसे हैं उसका बजट नहीं है। अब 1,000-2,000 तुम्हारा बजट नहीं है, तुम 40,000 उनको डाल रहे हो। तो लगभग 2 साल जी का है इन्होंने इन योजनाओं वंचित रेवण हो गया है। दोनों हस्बैंड वाइफ जी का है, दिव्यांग है, लेकिन मेहनत कर रहा है।
एक बजट तो नहीं है। आखिर तक मैं इन वीडियो आप आखिर तक देखे हो, मैं आपने वो कहना चाहूँगा कि करण सिंह जीरा नंबर ही में दियोड़ा है, QR कोड जी को है वो दियोड़ो है। सरकार मदद करे नहीं करे, आप इनारी मदद कर सको और ए सिलाई रो काम भी करिया करे। आप कॉल कर सको और इना सू बात भी कर सको। और एडी जानकारी रे वास्ते सुनो राजस्थान साथे जुड़ियो रही जो और वीडियो शेयर जरूर कर जो ताकि जिम्मेदार लोगों तक आ बात पहुंचे और इन्होंने जी की मदद सरकारी योजनाओं के तहत मिलनी चाहिए वह जरूर मिल जावे।